और खाओगे चॉकलेट? हाँ। हाँ हाँ ठीक, यहीं रुको। हाँ ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ। हाँ आ जाओ। कैसी है चॉकलेट? मस्त है। मस्त है। अच्छा अरे आप आ गए? पानी लीजिए। वरुण कहाँ है? बाहर खेल रहा होगा, मैं चाय बनाती हूँ। रेखा। हाँ रेखा रेखा 7 बज गए, वरुण कहाँ है? 7 बज गए? हाँ अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई? बाहर जाकर एक बार देख तो लेती। मैं देखता हूँ। वरुण, वरुण, मधु जी वो वरुण को देखा क्या? नहीं भाई, वरुण को देखा क्या? मैंने नहीं देखा वरुण को। वरुण को देखा? मधु जी वो वरुण को देखा क्या? वो वरुण को देखा क्या? ए, शंकर वरुण को देखा? बेटा वरुण को देखा? ए, चिराग वरुण को देखा? नहीं। आपने वरुण को देखा? सुरेश का बेटा। वरुण 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 अपने भरतनगर का पूरा एरिया चप्पा चप्पा छान मारा है भाई साहब, लेकिन वरुण का कहीं नामो निशान नहीं है। भगवान जाने कहाँ खो गया। अच्छा, एक वर्कर था राजन, वो वापस नहीं आ रहा है क्या? नहीं, राजन वापस नहीं लौटेगा। 4 साल का वरुण दिल्ली के नांगलोई इलाके से गायब हो गया था। उसके माता पिता और पड़ोसियों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वरुण का कुछ पता नहीं चला। ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ। ऐसा लग रहा था कि शायद वरुण का अपहरण हुआ है। वरुण के पिता सुरेश को डर था कि उसके अतीत से जुड़े एक कारीगर राजन का इसमें कोई हाथ था। राजन का नाम लेने से भी सुरेश बेचैन हो जाता था। अतीत का भूत दस्तक दे रहा था, इशारे कर रहा था कि मासूम वरुण शायद किसी पुरानी दुश्मनी का शिकार हुआ है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। आपका बच्चा दोपहर को खेलने गया और वापस नहीं लौटा। जी साहब। आप घर पर थे? जी नहीं साहब, मैं काम पर था। तो आप घर पर थे? जी। बच्चा कब गायब हुआ? तकरीबन 4 बजे थे। 4 साल का बच्चा 3 घंटे से गायब है। अंधेरा हो गया है, अब आपकी ट्यूबलाइट जली? साहब मुझे इस मोहल्ले में रहते हुए 10 साल हो गए हैं और सब लोग मुझे जानते हैं, वरुण को भी। वो सबके साथ खेलता है, मिलता जुलता है। तो काम क्या करते हैं आप? जी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मार्बल कटिंग पॉलिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। बस थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, दाल रोटी चल जाती है। हमें बच्चे की कोई फोटो चाहिए होगी। जी मैं साथ लाया हूँ। राकेश, नांगलोई और दिल्ली के सारे पुलिस थानों में इसकी कॉपी पहुंचा दो।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह मिसिंग का पोस्टर लगवाओ। जी सर। अब बेफिक्र रहिए, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, आपका बच्चा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बच्चा जिंदा चाहिए या मुर्दा? कौन हो तुम? मेरा वरुण कहाँ है? देखो, तुम वरुण को कुछ मत करना। पहले मेरी बात तो सुन। नाम क्या बताया? आप बोल कौन रहे हो? नाम से क्या काम? वैसे धर्म है मेरा नाम, धर्म। साहब, उसने बोला अगर 10 बजे तक मोतीलाल बाग नहीं पहुंचे तो वो वरुण के 2 टुकड़े कर देगा। फिरौती क्या मांगी है? अगर 20,000 10 बजे तक नहीं मिले ना तो आधी लाश क्रियाकर्म कर देना। 20,000 रुपए? सुरेश कोई 20,000 के लिए बच्चा किडनैप क्यों करेगा? मेरी हैसियत इतनी ही है, मैं कोई बहुत पैसे वाला नहीं हूँ। सर मुझे लगता है कि किडनैपर सुरेश की इनकम जानता है। मतलब सुरेश को भी जानता है? सुरेश, तुमने उस आदमी की आवाज़ नहीं पहचानी, उस धर्म की जिसने तुम्हें फ़ोन किया था? नहीं साहब, मैंने नहीं पहचानी, लेकिन साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बेफिक्र रहो, हम मोतीलाल बाग जाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं, सादी ड्रेस में जाएंगे, और साथ में तो साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बेफिक्र रहो, तुम्हें उसे 40 कौड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी, उससे पहले ही धर लेंगे साले को। फिरौती की रकम 20,000 रुपए। आज की लाखों और करोड़ों की दुनिया में यह शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन सच ये है कि बहुत छोटी सी रकम के लिए भी संगीन जुर्म किए जाते हैं। ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ। डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। सर, किडनैपर ने जिस नंबर से फ़ोन किया था वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। 3 घंटे से किडनैपर का कुछ आता पता नहीं है। ऑपरेशन क्लोज करें सर? शायद अब वो नहीं आएगा। शायद वो आने वाला था ही नहीं, लगता है किसी बड़ी गेम का ट्रेलर था। चलो। सुरेश, ठीक से याद करो, दिमाग पे जोर डालो। क्या तुम कभी किसी धर्म नाम के आदमी को मिले हो या धर्म नाम के आदमी को जानते हो? याद करो। नहीं साहब, मैं किसी धर्म नाम के आदमी को नहीं जानता। किसी से कोई दुश्मनी रही हो? नहीं साहब। तुम खुलकर बात नहीं करोगी, हमसे कुछ छुपाओगी तो तुम्हारा बेटा बचने से रहा। मुझे सच में कुछ नहीं पता। ये धर्म कहाँ है? नहीं साहब, नहीं पता। अच्छा, तुम्हारा ये ठेकेदार सुरेश, इसका कभी किसी कारीगर से कोई पंगा हुआ था? कोई मारपीट वगैरह? कभी किसी ने इसे धमकी दी थी या फिर बच्चे को उठाने की बात की थी इसके साथ? नहीं साहब, ऐसा कुछ पता नहीं हमें। नहीं इंस्पेक्टर साहब,
मुझे नहीं मालूम कि सुरेश की किसी के साथ दुश्मनी थी या नहीं, लेकिन एक कारीगर था लगभग 1 साल पहले, राजन नाम था उसका। क्या हुआ राजन को? अच्छा कारीगर था, बड़ा साफ हाथ था उसका, पर अचानक से वो एक दिन चला गया। क्यों चला गया? पता नहीं, वैसे तो मैं सुरेश के काम में दखल नहीं देता, पर ये राजन मुझे याद रह गया था, शायद उसके हुनर की वजह से। इसीलिए मैंने सुरेश से 2-3 बार उसके बारे में पूछा था। अच्छा, एक वर्कर था राजन, वो वापस नहीं आ रहा है क्या? नहीं, राजन वापस नहीं लौटेगा। सुरेश किडनैपर तुम्हारी ताकत के हिसाब से फिरौती मांग रहा है। हमने आज तक इतना समझदार और दयालु किडनैपर नहीं देखा। जाहिर सी बात है, या तो तुम हमसे झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो। साहब, मेरा इकलौता बेटा अगवा हुआ है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम केवल ये बताओ कि इस किडनैपिंग से राजन का कोई संबंध है क्या? कहीं राजन ही असली किडनैपर तो नहीं है? मुझे नहीं पता साहब, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि राजन मेरे नीचे काम करता था किसी जमाने में। 1 साल पहले काम करता था, अचानक छोड़कर चला गया। सुरेश कोई वजह तो होगी, जबकि हमने सुना है वो बहुत अच्छा कारीगर था। हेलो, तुझे बेटे के लिए तड़पते देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। देखो, मेरी वरुण से एक बार बात करा दो। सब्र कर सब्र, अभी जिंदा रखा है उसे। वैसे भी हमें मालूम है तू पैसे देगा। देखा तुझे बगीचा में, अच्छा लगा। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, तुम मेरे बच्चे वरुण से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा। वो तो तुम दोगे ही दोगे। नागलोई रेल यार्ड के पीछे जो पुराना रेल गोदाम है, वहाँ आ जाना आज रात 11 बजे। हाँ, लेकिन तुम बगीचे में क्यों नहीं आए? जितना बोला है उतना ही करो। पुराने रेल गोदाम पर आ जाना पैसे लेकर के, तो बच्चे को ले जाना। ठीक है, आ जाऊंगा, लेकिन तुम वरुण को कुछ खिला दो, वो बहुत भूखा होगा, बहुत छोटा है वो। ओहो, तड़प रहा है तू? अच्छा है। काट दिया। क्या ये वही आवाज थी जिसने तुम्हें पहले फोन किया था? धर्म की आवाज? नहीं साहब, ये वो आवाज नहीं थी। सर, मुझे तो ये किसी गैंग का काम मालूम होता है। एक काम करो, कॉलर और नंबर दोनों को ट्रैक पर डालो। सुरेश, इस बार तुम्हें पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। कर पाओगे? कर लूंगा साहब। जी सुनिए, कहीं राजन का तो हाथ नहीं है सब में? पता नहीं, अभी जा रहा हूं, पर इस बार वरुण को लेकर लौटूंगा। फिर एक बार अपहरणकर्ता बताई हुई जगह पर नहीं आए। फिर एक बार झूठी चेतावनी। पुलिस और सुरेश रात भर इंतजार करते रहे, लेकिन अपहरणकर्ता वरुण को लेकर वहां आए ही नहीं। पुलिस का शक अब गहरा होता जा रहा था कि जैसा दिखाई दे रहा था वैसा था नहीं, कुछ और था, कुछ ऐसा जो राजों के चक्रव्यूह में लिपटा हुआ था। ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ।
नहीं साहब, 2 दिन से नहीं देखा। पहले तो बता के जाया करता था, लेकिन इस बार बता ही के नहीं गया। 2 दिन? हाँ साहब, पिछले 2 दिन से वो दिखा ही नहीं। सर आपका शक सही निकला। धर्म उसी बस्ती में रहता है। नाम से क्या काम, वैसे धर्म है मेरा नाम। और दूसरा कॉलर? अमर नाम है। तुझे बेटे के लिए तड़पते देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। इस धर्म का साला है, वो भी उसी बस्ती में रहता है, पर थोड़ी दूरी पर। तो भी गायब होगा। 2 दिन हो गए हैं और दोनों के दोनों गायब हैं। सुरेश और उसकी पत्नी रेखा, दोनों को हाजिर करो। बहुत हो गया ये लुका छिपी का खेल। उठाओ दोनों को। साहब कुछ पता चला क्या? साहब बात क्या हुई? बताते हैं अभी, बैठो अंदर। चलो। साहब बात क्या है? हमें खाना खाया? नहीं साहब। तेरे दांत तोड़ के तेरे पेट में डाल दूंगा। मैं समझा नहीं साहब। उल्टा लटकाऊंगा तब सीधा बोलेगा तुम। हमसे कुछ छुपा रहा है? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ साहब। कोई भी किडनैपर अपना नाम नहीं बताता। तेरे वाले ने बताया, धर्म। क्यों? क्योंकि तू धर्म को जानता है। जानता है नहीं? बोल। ये लो चॉकलेट। थैंक यू अंकल। घूमने चलोगे? हाँ। आज हम तुमको एक अच्छा सा गेम दिलाते हैं। हाँ? अच्छा तुम। और दूसरा फोन किया अमर ने, धर्म के साले ने। तू उसे भी जानता है, लेकिन हमारे साथ गेम खेल रहा है। पुलिस के साथ गेम खेलेगा ना तो तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। बोल। सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब, सच बताता हूँ साहब। सच ही है कि धर्म और अमर ने मिलकर मेरे बेटे वरुण को अगवा किया, लेकिन मैंने आपसे एक ही झूठ बोला था कि उस दिन वरुण बाहर खेलने गया था। दरअसल क्या? दरअसल धर्म दोपहर को घर में आया था, मैंने उनको बताया था। चलो पुलिस के पास चलते हैं। लेकिन आप वहाँ पे बोलेंगे क्या? बोलूंगा कि मेरे बेटे वरुण को उठा लिया गया है। हाँ, पर आप वहाँ पे धर्म का नाम लेंगे क्या? पता नहीं, कोई कहानी बना लूंगा। सुरेश, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मेरे वरुण को मेरे पास वापस ले आइए सुरेश। रेखा, तुम्हें उसे धर्म के साथ जाने ही नहीं देना चाहिए था। अब भाभी जी प्रणाम। अरे धर्म भैया आप चलो पकड़ के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ कि इनको पकड़ के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। अरे लो लो लो, अरे लो, अब ये कैसे बंद है यार? धर्म भैया लो लो लो, लीजिए लीजिए। भाभी हम इस बंदर को बाहर लेकर जा रहे हैं और दुकान से चॉकलेट दिलाकर लाते। अरे धर्म भैया, आप इसको बिल्कुल बिगाड़ देंगे। अरे हम अपने भतीजों का बिगाड़ देंगे? हाँ, अरे क्यों मेरे बंदर, चलेगा ना चॉकलेट लेने? हाँ चलूंगा। चलो, पर क्या बात है। तो धर्म तुम दोनों को जानता है। वो तुम्हारे बच्चे को लेकर गया और फिर वापस नहीं आया, और फिर उसने फिरौती के लिए फोन किया। चल सुरेश, अब सारे पत्ते खोल दे, वरना तेरी ऐसी पॉलिशिंग करेंगे कि तू अपनी असली कारीगरी भूल जाएगा। साहब कोई पत्ते वत्ते नहीं है साहब। धर्म और उसके साले अमर ने मिलकर वाकई में मेरे बेटे वरुण को अगवा किया है और मुझसे 20,000 की फिरौती मांग रहे हैं। क्यों? वो राजन की वजह से। राजन, वही कारीगर जो तुम्हारे नीचे काम करता था और 1 साल पहले अचानक काम छोड़ के चला गया।
जी साहब, वही राजन। लेकिन राजन का इस किडनैपिंग से क्या लेना देना है? राजन मेरे साथ काम करता था। पहले उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने उस पर तरस खाया और उसे काम दिया, फिर उस मुझे ही काट लिया। राजन, सुरेश का नंबर 1 कारीगर, जिसके बारे में सब लोग अच्छा बोल रहे थे, अचानक वो इस केस का फोकस बन गया। क्या राजन का इस किडनैपिंग में हाथ था या बात कुछ और थी? और ऐसे कितने राज थे जो इस केस के पिटारे से निकलने वाले थे? साहब, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। एक दिन जब मैं काम से जल्दी घर लौटा तो उस दिन राजन काम पर नहीं आया था और उसी दिन मेरी बीवी रेखा और मेरा बच्चा वरुण घर पर नहीं थे। वो एक मनुष्य दिन था। उस दिन मुझे सब पता चला। क्या पता चला? तेरी बीवी वो तो राजन के साथ गई है। राजन के साथ? कहाँ? ये मैं क्या जानूं, वो कुछ लोगों के साथ आया था। साहब, उस दिन मुझे पता चला था राजन ने नौकरी छोड़ दी और वो अपने गांव चला गया था। तेरे हाथ के नीचे काम करने वाला तेरा अपना ही सबसे अच्छा कारीगर तेरी पत्नी को लेकर भाग गया। हाँ साहब, मैं राजन से मिलने उसके गांव गया था। कौन सा गांव उसका? सौरिक गांव, कन्नौज, यूपी में है साहब। वरुण, पापा! वरुण, इधर आ। रेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने कुछ बताया भी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? सुरेश, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या? दगाबाज, गद्दार। जब तू गांव से आया था कुछ नहीं था तेरे पास, पहनने को कपड़े नहीं थे। मैंने दया की थी तुझ पर और आज तू मुझे नंगा कर रहा है। देखो सुरेश सेठ, अब सही और गलत का टाइम चला गया। अब सच्चाई ये है कि मुझे तुम्हारी पत्नी से प्रेम हो गया और आपकी पत्नी को मुझसे प्रेम हो गया और ये अपनी मर्जी से आई है मेरे पास। ज़बरदस्ती नहीं लाया इसे, मैं मेरे साथ रहना चाहती है, इसलिए कह रहा हूँ छोड़ दो इसे। हाँ सुरेश, छोड़ दो मुझे। देखो, इसी में सबकी भलाई है, तुम मुझे भूल जाओ। और वरुण, वरुण तो मेरा बेटा है ना। तुम वरुण को मुझसे अलग कैसे कर सकती हो? सुरेश सेठ, वरुण को तो रखूंगा ना मैं अपने बच्चे के जैसा, जुबान है मेरी। और कुछ भी हो जाए, मैं वरुण के बिना नहीं जी सकती और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब राजन मेरा आदमी है और मैं इनकी। रेखा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें अचानक ही क्या हो गया है? मुझसे अगर कुछ गलती हुई है तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। गलती सुधारने वाली बात है ही नहीं सुरेश। मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो भी प्यार था खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। यहाँ पे तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। हाँ सुरेश सेठ, अब लौट जाओ यहाँ से। देखो, रेखा और वरुण तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएंगे। बस बात यहीं खत्म हो जाती है। जाओ यहाँ से। एक ऐसा खंजर घोंप दिया था मेरी पीठ में जिसका घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। नासूर बनता जा रहा था। जबरदस्त स्टोरी है भाई। अब जरा क्लाइमैक्स भी बता दो। तुम्हारी पत्नी रेखा तुम्हारे पास वापस कैसे आई? धर्म और अमर के कारण। वो दोनों भी उसी गांव के थे जहां से राजन था। वो दोनों उसे अच्छी तरह से जानते थे।
अरे क्या हाल चाल है सुरेश भाई? क्या हो सुरेश भाई, ये सब मुंह का लटकाए हुए? अब सुरेश भाई, इस बात की चर्चा तो पूरा मोहल्ला कर रहा है। लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है सुरेश भाई। भाभी ने तो बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन असली गुनहगार तो ससुरा राजन ही है। विश्वासघात किया उसने मेरे साथ। मैंने उसे नई जिंदगी दी थी और उसने मेरी जिंदगी का गला घोट दिया। मेरा तो जी करता गला दबाकर मार डालूं साले को। खून खराबे की मत सोचो सुरेश भाई। हाँ सुरेश भाई, हमें तो बस भाभी को उसकी जाल से बाहर निकाल कर आपके पास वापस लाना है बस। कैसे भैया, कैसे? वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मेरा बेटा दौड़ा दौड़ा मेरी तरफ आता है, उसको तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। ऐसा नीचा दिखाती है, अंदर से टूट जाता हूं मैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ना मर दूं। बस सुरेश भाई बस, हम दोनों से राजन को अच्छी तरीके से जानते हैं, एक ही गांव वाले हैं, साथ में पले बड़े। बस आप एक इशारा करो, ले आते हैं भाभी को वापस। भैया अगर तुम ये कर सके ना, तो जिंदगी में मुझसे जो बन पाया मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कैसी बात कर रहे हो सुरेश भाई आप? अरे इतने बढ़िया आदमी हो, भले आदमी हो आप। हम तो इतना ही चाहते हैं कि बस आपकी बीवी और आपका बच्चा सही सलामत आपके पास वापस आ जाए। बाकी हमारा कोई लेना देना नहीं है। और हम भाभी को मना लेंगे, उन्हें अच्छी तरीके से समझाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, और आप देखना भाभी बच्चे सहित वापस आ जाएंगी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुरेश भाई, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और हमें आज और कल के आगे सोचने की फुर्सत कहाँ है। बस इस काम में जो खर्चा आएगा वो आप हमें दे देना। खर्चा कितना? ज्यादा नहीं। अब हम लोग गांव जाएंगे, वहां रहेंगे, आना जाना होगा, और ये वो सब मिलाकर 20 के ऊपर नहीं जाएगा। 20,000 कट टू कट खर्चे। अब इसमें हमारा कुछ नहीं है, और आपके लिए तो आपकी जिंदगी वापस आ रही, बीबी और बच्चा दोनों। मैं कर लूंगा इतना, पर मेरी बीवी और मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो। तो ये 20,000 दरअसल वो रकम है जो तुमने धर्म और अमर को देने का वादा किया था। और जब वो तेरे बीवी बच्चे को वापस लेकर आए तो तुमने उनको वो पैसे नहीं दिए। तुमसे वो 20,000 रुपये निकलवाने के लिए धर्म और अमर ने तुम्हारे बेटे वरुण को अगवा कर लिया। सच है? सुरेश भाई देखो, जो आप कर रहे हो ना एकदम गलत कर रहे हो हमारे साथ। पूरे 6 महीने हो गए हैं रेखा भाभी और वरुण को आपके पास आए हुए, और आपने जो वादा किया वो निभाया नहीं। 20,000 के 20 रुपए भी अभी तक नहीं मिले। तो एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी बीवी को तुमसे खरीदा नहीं है। रेखा और वरुण मेरे बीवी बच्चे थे, हैं और रहेंगे। और ऐसे बार बार पैसे मांगना बंद कर दो तुम। सुरेश भाई, अब ये तुम दगाबाजी कर रहे हो, दियो जवान से मुकर रहे हो। अब तब कहा इतना पिलपिला रहे थे मदद के लिए, और अब देखो हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जैसे राजन ने आपकी पीठ में भोंका था, है ना? अरे जाओ जाओ, तुम मुझे क्या कल का पैदा हुआ समझते हो? सब समझ में आ गया मेरी। ये सारा खेल तुमने राजन के साथ मिलकर खेला है ना। उसके साथ मिलकर पहले तो रेखा का दिमाग घुमा दिया और उसको गांव ले गए। अब उसको गांव से वापस लाने के लिए मुझसे पैसे ऐंठ रहे हो। तो एक बात ध्यान से सुन लो, पैसे तो मैं देने वाला नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब उन्होंने वरुण को उठा लिया है 20,000 के लिए। साहब, मेरे वरुण को बचा लो साहब, वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। अगर उन्हें पैसे चाहिए थे तो वो पैसे लेने आ जाते। उनका प्लान कुछ और है। बच्चे की इतनी फिक्र थी तो झूठ क्यों बोला हमसे? ये सारा ड्रामा क्यों किया? मुझे ये बताने में शर्म आ रही थी कि मेरी पत्नी किसी और के साथ चली गई, और मैं ये भी नहीं बताना चाहता था कि इन दोनों की वजह से ये वापस आई। इसलिए मैंने डर के मारे झूठी कहानी बनाई ताकि आप मेरी बात का यकीन कर ले कि मेरे बच्चे की जान खतरे में है। बस बस, रोना बंद कर। वैसे ही बहुत ड्रामा हो चुका है। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, हम उसे वापस लाएंगे। सर, धर्म और अमर दोनों के सेलफोन्स ऑफ आ रहे हैं।
ये सुरेश, रेखा, राजन, धर्म, अमर, इन सब के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बाद में देखेंगे। वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है वो बच्चा, क्योंकि उसकी जान खतरे में, उसे किसी भी तरह से बचाना है। मुझे लगता है सर इस राजन का इस सब में इन्वॉल्वमेंट है और वो ये सब सुरेश से बदला लेने के लिए कर रहा होगा। हो सकता है। एक बात और सर, ये धर्म और अमर भी सौरी गांव कन्नौज यूपी के ही हैं। हो सकता है कि दोनों बच्चे को वहीं पर लेकर गए। हमें कम से कम एक बार चलकर तो देखना ही चाहिए। चलो। सुरेश का बेटा वरुण कहाँ है? मालूम नहीं साहब, 1 साल हो गया नांगलोई गए। ना सुरेश से मिला हूँ ना उसके बेटे से। इस केस में हम एक से एक बड़ी नौटंकी देख कर आ रहे हैं। सच सच बोल दे वरना पूरा पिटेगा। कसम से साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। हीरो बनता तुम? हाँ, यही हीरोगिरी दिखाकर तूने सुरेश की पत्नी रेखा को अपने प्रेम जाल में फंसाया था ना। फिर उसे धर्म और अमर के साथ उसके पास भेज दिया, क्योंकि तुम तीनों सुरेश से 20,000 रुपये ऐंठना चाहते थे। और जब उसने देने से मना कर दिया तो तुमने उसके 4 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। इतनी कहानी तो हम जानते हैं, आगे तू बोल। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं काहे किसी की बीवी को भगाऊंगा साहब? गद्दारी तो उस सुरेश ने की है। पेट में छुरा घोपा है मेरी, वो उसे छीन कर ले गया। रेखा तो मेरी पत्नी है साहब। रेखा को मैंने कभी नहीं भगाया साहब। कोई अपनी पत्नी को काहे भगाएगा साहब? वो बस मेरे साथ वापस आई थी। उस सुरेश ने जो कुछ भी आपसे कहा है ना साहब, झूठ कहा है साहब उस सुरेश ने आपसे। रेखा मेरी बीवी है साहब, रेखा मेरी बीवी है साहब। ये केस शुरू हुआ था 4 साल के बच्चे के अपहरण के साथ, जिसका पुलिस को अब तक पता नहीं लगा है। और दूसरा मसला था बच्चे की मां रेखा को भगाकर ले जाने वाला किस्सा। इस राज को और गहरा और गाढ़ा बनाया धर्म और अमर नाम के 2 लोगों ने, जो राजन और सुरेश दोनों के मित्र थे। ये दोनों पहले इन्वॉल्व थे एक औरत को अपने पति के पास वापस लाने में, या शायद एक औरत को अपने पति से छुटकारा दिलवाने में। उसके बाद इन दोनों पर आरोप लगा था एक बच्चे के अपहरण का, 20,000 रुपए की रकम को लेकर। वो 20,000 रुपए जो एक काम होने के बाद इन्हें दिए जाने वाले थे। कई सवाल उठ रहे थे। रेखा दरअसल किसकी पत्नी थी, सुरेश की या राजन की? किसने किसकी पीठ में छुरा भौंका था? वरुण दरअसल किसका बेटा था, राजन का या सुरेश का? और आखिरकार इस 4 साल के वरुण के अपहरण का यह ड्रामा क्या था? क्या यह वाकई एक अपहरण था या फिर कुछ और? कल रात इसी समय हम पेश करेंगे इस हैरान कर देने वाले केस का शेष भाग।